विजातीय द्रव्य, विजातीय द्रव्य भी हमें रोगों को जन्म देते हैं। अब विजातीय द्रव्य क्या होते हैं? मैंने खाना खाया, मेरे मल शरीर से बाहर नहीं निकल पाया और वो मल आंतों में पड़ा पड़ा सड़ता रहा। उस मल ने जब वो सड़न पैदा हुई तो वहां अनेकों बैक्टीरिया पैदा हो गए, जिसने आने वाले ताजे खाने को भी सड़ा दिया। हम लोग मैदा युक्त खाना खाते हैं, हम सब जानते हैं कि मैदा का स्वभाव है जमना, मैदा का स्वभाव होता है जमना, चिपकना। हमारे जो इंटेस्टाइन है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे, इंटरनल इंटेस्टाइन के आंतरिक भाग को देखोगे, तो आपको दिखेगी एक म्यूकस की परत, मेम्ब्रेन होगी। म्यूकस की मेम्ब्रेन के नीचे एक पतली झिल्ली होगी, उसके नीचे क्या होगा? इस तरह की स्ट्रक्चर होंगी जो माइक्रोबिलाइज होंगे, और माइक्रोबिलाइज इतना माइक्रो होते हैं कि वो आंखों से देख नहीं पाओगे आप एक बिलाई को। उस विलाई के द्वारा हम रस को कलेक्ट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन। उन विलाई में, ये उंगलियां 4 विलाई मानो आप, गिनती में 4, इनके बीच में अक्सर ऐसा खाना फंस जाता है। लेकिन ये खाना जब फंसता है तो बॉडी के अंदर मस्कुलर मूवमेंट होते हैं अपने इसको बाहर निकालने के। कैसे मूवमेंट होते हैं? मान लीजिए आप च्युइंगम खा रहे हो और आपके मुंह में चिपक जाए कहीं, या रोटी खा रहे हो आप, रोटी कहीं चिपक जाती है, तो आपकी मस्कुलर बॉडी जानती है उसे कैसे बाहर निकालना है। आपकी जीभ है मस्कुलर बॉडी, वो ये क्या करेगी? ऐसे घूमती रहेगी मुंह के अंदर और सारे खाने को बाहर निकाल लाएगी। देखो करते नहीं हम ऐसा, ये प्रोसेस, ये एक्सपर्ट है। कभी कभी चिंगम ऊपर चिपक जाती है तालू पे, आप ऐसे छुड़ाते रहते हो, छूटती नहीं। कई बार छूट जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ आप खा रहे थे और ऊपर चिपक गया, खासतौर पर सेब का छिलका। कभी जब छिलके के साथ सेब खाते हो आप, ऊपर चिपक जाता है उसका छिलका। कई बार आप क्या करते हो? इस तरह से फूंक लगाते हो, खराश करते हो। आपने खराश नहीं किया, असल में आपने मसल्स को संकुचित किया। आपने मसल्स को इस तरह से अब आपने किया तो मसल्स आपके सिकुड़ गए, और सिकुड़ने से उस जगह पे गति पैदा हुई, जिस गति ने उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे ही सेम हमारी माइक्रोबिलाइज करती है, वो भी सिकुड़ती है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो इतनी स्मॉल, इतनी सॉफ्ट होती है कि वो मैदा जैसी चीजों को हटा नहीं पाती, और वो वहीं पड़े 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 सड़ती रहती है। इसे कहा इन्होंने विजातीय द्रव्य। हमें इस तरह के भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके जमता हो। इसलिए चलन में आया कि रफेज का से प्रयोग करो, ज्यादा से ज्यादा मोटे आटे का प्रयोग करो, मोटे अन्न का प्रयोग करो, ना कि रिफाइंड चीजों का। बहुत बारीक पिसे हो उन्हें मत खाओ, मैदा को मत खाओ, है ना। तो ये विजातीय द्रव्य शरीर में पैदा होते हैं। फिर इन्होंने कहा जीवनी शक्ति का ह्रास, जीवनी शक्ति की हानि। अब जीवनी शक्ति की हानि कैसे होती है हमारे शरीर में? अगर हमारे शरीर की जीवनी शक्ति घट जाएगी तो हम रोगी होंगे, है ना। तो प्रश्न है, रोग होने से जीवनी शक्ति घटी या जीवनी शक्ति घटने से रोग हुआ?